नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्पेशल वीडियो में आज आपको मैं बताता हूं कि कुंडली के जिस भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में, लगन कुंडली से केंद्र या त्रिकोण में हो तो उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। मान लो लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, बहुत शुभ फल देगा। सेकंड लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, बहुत शुभ फल देगा। या फिफ्थ लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण से, लगन कुंडली से शुभ फल देगा। सातवें भाव का स्वामी अगर बैठा है तो भी शुभ फल देगा। नौवें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी अगर ये लगन कुंडली से केंद्र या त्रिकोण में बैठे होते हैं तो ये शुभ फल देते हैं। अगर किसी भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाता है तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है, उसके फल देने की क्षमता कम हो जाती है। और अगर त्रिक भावों के स्वामी किसी भाव में बैठे हों तो त्रिक भावों के स्वामियों में अशुभ फल देने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन केंद्र या त्रिकोण में बैठने से उसके अशुभ फलों में 20% कमी हो जाएगी। शुभ तो नहीं होंगे, अशुभता कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह अपने भाव से 8वें भाव में चला जाए तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है। मान लो लग्नेश 8वें भाव में बैठा है तो लगन के जो शुभ फल है उनमें कमी हो जाएगी। सेकंड लॉर्ड अगर बैठा हुआ है 8वें भाव में, यानी कि अपने से 9th हाउस में, लेकिन वो तो धन योग बन जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं शुभ फलों में कुछ न कुछ कमी होगी। इसी प्रकार 5वें भाव का स्वामी अगर 8वें, अपने से 8वें में यानी कि 12वें भाव में बैठा है, वो भी शुभ फल नहीं देगा। सप्तमेश सेकंड हाउस में, यानी कि अपने से 8वें, सप्तम भाव से 8वें में बैठ जाएगा, शुभ फल नहीं देगा, अशुभ हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन 9th लॉर्ड अगर अपने से 8वें में बैठता है तो वो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है, उसमें शुभता बढ़ जाएगी, उसमें शुभता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार कोई ग्रह भाव का स्वामी होकर अपने से 6ठे भाव में बैठ जाए, 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है, तो उसमें भी शुभ फल देने की क्षमता कम हो जाती है, कमी हो जाती है। वक्री ग्रह, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसे हम चेष्टा बलि कहते हैं। फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक यानी कि कारक ग्रह है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी। अगर वो अशुभ भावों का स्वामी यानी कि फंक्शनल मैलेफिक हो, अशुभ भावों का स्वामी हो और वक्री हो तो उसमें अशुभ फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी कि वक्री ग्रह अपनी क्षमता बढ़ा देते हैं। अब वो लगन कुंडली के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि वो शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल है, कारक है या अकारक है। कारक शुभ फल बढ़ा देगा, अकारक अशुभ फल बढ़ा देगा। आपके लिए खुशखबरी है, मैं क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही थी 98 एपिसोड हो चुके हैं उसमें, अब मैं फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन आंसर ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी 99 से स्टार्ट करेंगे, नंबर 99 से।
आप जो अपने क्वेश्चन भेजोगे, कुंडली का डिस्कशन नहीं होगा। कहीं कोई डाउट हो, किसी पैरामीटर में डाउट हो, कोई नियम समझ नहीं आ रहा, वो आपको समझाया जाएगा। कुंडली की प्रेडिक्शन के लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस जमा कराइए, आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर में कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं की जाएगी, उसमें केवल आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। नमस्कार।